हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका बेसिक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने बेसिक्स नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और आपको गिवन है इफ़ cos x इज इक्वल टू माइनस का हाफ एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे नेगेटिव होंगे। इज इट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंगली cos x इक्वल टू माइनस का 1/2 आपको गिवन है। अब cos x अगर माइनस का 1/2 है तो हमारे पास एक बेसिक सी आइडेंटिटी है एंड दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ अगर हम cos x की वैल्यू को प्लेस करते हैं तो हम साइन की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2 है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। ओके, कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, तो साइन एक्स विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस एक्स की वैल्यू बिकॉज माइनस का 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो डेट वुड बी दिस वैल्यू, तो डेट मीन्स रूट 1 माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रूट 3/4। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। नाउ याद रखिएगा, यहाँ से जो भी साइन की वैल्यू आई है उसके आगे आपको प्लस माइनस का साइन कैसे लगाना है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट में से थर्ड क्वाड्रेंट में बिकॉज एक्स लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे। क्लियर? नाउ साइन एंड कॉस दोनों वैल्यूज हमारे पास है, वी कैन फाइंड आउट 10। अब tan x इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स की वैल्यू माइनस में रूट 3/2 एंड कॉस एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3। नाउ साइन एक्स कॉस एक्स और tan x की वैल्यू अगर आ गई तो रेसिप्रोकल रिलेशन को यूज़ किया जा सकता है। ओके, बिकॉज कॉसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स होता है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ही रहने दिया। ठीक है, अब cos x इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है, तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? साइन की वैल्यू माइनस का रूट 3/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो माइनस 2/√3 विल बी द वैल्यू ऑफ द cosec। नाउ sec की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो sec होता है 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 1/2 है, दैट वुड बी -2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cosec एंड sec दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब अगर हम कॉट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं तो cot x इक्वल टू 1 अपॉन tan x होता है, 1 अपॉन tan x। नाउ tan x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? tan x की वैल्यू पॉजिटिव रूट 3 है, सो cot x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगी। cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पहले हम चेक कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स इक्वल टू 3/5 गिवन है, जो कि पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई पॉजिटिव लिखा हुआ। नाउ साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो पहले कॉसेक ही आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 3/5 गिवन है, सो 5 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 5/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक एंड साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव होगी। क्लियर? अब बात करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, तो 3/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आता है 3 का स्क्वायर 9, जो कि ट्रांसपोज होके 1 के बाद, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ओके, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी।
अब कॉस स्क्वायर एक्स अगर ये है तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 1 माइनस 9/25, डेट मीन्स 25 माइनस 9/25। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16/25 होता है का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ये माइनस आएगा। क्लियर। नाउ कॉस का रिवर्स होता है, हमारे पास कॉस की वैल्यू हो गई और साथ में हमारी कॉसेक की वैल्यू हो गई। अब 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में 3 और बचे, उनको फाइंड करते हैं। नाउ कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x हो जाएगा। cos x की वैल्यू माइनस का 4/5 है, प्लेस किया तो डेट बिकम्स माइनस 5 ऊपर जाएगा तो 5/4। नेगेटिव होने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस में आएगा। नाउ सेक के बाद अब आपके पास साइन एंड कॉस थे, तो tan को आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू हमारे पास है 3/5 जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, एंड cos x की वैल्यू जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की थी माइनस का 4/5। सो दोनों के डिनोमीटर का कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 3/4 बचेगा, डेट विद द वैल्यू ऑफ tan x, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस में आया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cot। cot tan का रिवर्स होता है, तो 1/10 कर लेंगे। नाउ 1/10 की वैल्यू माइनस 3/4, सो दैट वुड बी 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ cot x। तो इस तरह से हमने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इफ cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ अगेन थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यहाँ नेगेटिव होते हैं, इसलिए tan और cot को छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर। नाउ वी हैव cot x। अगर cot x की वैल्यू हमारे पास है तो cot x का रिवर्स tan x होता है, तो पहले tan x को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो tan x इज इक्वल टू 1/cot x, तो 1/cot की वैल्यू 3/4 है, सो 4 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा बाई 3। वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, इसलिए tan हमारा पॉजिटिव 4/3 हो जाएगा। दैट इज नाउ tan x के थ्रू आप आइडेंटिटी के को यूटिलाइज करते हुए sec x की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दैट इज sec स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी हमारे पास sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। यूटिलाइज करते हैं इसको, तो 1 + tan x की वैल्यू 4/3 स्क्वायर करना है, सो दैट वुड बी 1 + 16/9, तो 9 × 9 एंड 16 25/9 हो जाएगा। अगर sec स्क्वायर एक्स इतना है तो sec x विल बी √25/9, 25/9। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सो वैल्यू ऑफ sec x इज -5/3। नाउ sec x का वैल्यू का रिवर्स cos x होता है, तो cos x इक्वल टू 1/sec x होता है, 1/sec x। sec x की वैल्यू माइनस का 5/3, तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो इट वुड बी -3/5, सो द वैल्यू ऑफ cos x विल बी माइनस का 3/5 हो जाएगा। अब cos x आपके पास है, sec x आपके पास, cot एंड tan हो गया। नाउ sin एंड cosec की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो cos के थ्रू sin की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर cos की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3/5 है, प्लेस करते हैं, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos की वैल्यू हमारे पास -3/5 प्लेस कर रहे हैं, स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाइज दैट sin स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। अगर sin स्क्वायर की वैल्यू -1 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 9/25, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 × 25 -9 16/25 हो जाएगा। सो sin x विल बी √16/25, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो sin की वैल्यू तो यहाँ नेगेटिव आएगी, इसलिए sin विल बी माइनस का 4/5। एंड द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cosec को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो cosec होता है 1/sin x। sin x की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4/5,
सो इट विल बी -5/4, 5 ऊपर चला जाएगा, -5/4। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस में 5/4 विल बी द वैल्यू ऑफ कॉसेक एक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इफ sec x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल sec और cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यहाँ नेगेटिव होते हैं। ओके, दैट्स वाई sec की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है। अब sec का रिवर्स cos होता है, तो पहले cos को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। cos इक्वल टू 1/sec x हो जाएगा, तो 1/sec की वैल्यू 13/5 गिवन है, सो 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5/13। तो cos x की वैल्यू 5/13, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, इसलिए 5/13 विल बी द वैल्यू ऑफ cos x। cos के थ्रू साइन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए यूज़ करेंगे आइडेंटिटी sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के थ्रू cos की वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम यहाँ से sin की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो sin² प्लस cos की वैल्यू 5/13 है, स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ sin² x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस होगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 13 का स्क्वायर 169 होता है। दैट मीन्स sin x विल बी अंडर रूट ऑफ इस वैल्यू को, तो 169 में से माइनस करेंगे 25 एंड डिवाइडेड बाय 169, दैट इज, तो 169 में से 25 माइनस करने पर 144 डिवाइडेड बाय 169, इसका स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई करना है। तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट साइन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं, साइन आ गया तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक को भी आइडेंटिफाई कर ले। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin x। साइन की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 12/13, सो दैट वुड बी 13 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा अपॉन 12। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस में कॉसेक की वैल्यू हो गई 13/12। नाउ अब फाइंड करते हैं tan की वैल्यू। नाउ tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। साइन की वैल्यू जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की थी, दैट वाज -12/13 एंड cos की वैल्यू 5/13 प्लेस कर देते हैं, तो 13 एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस में 12/5 आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव 12/5 हो गया। नाउ tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot x विल बी 1/tan x। 1/tan की वैल्यू -12/5, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5/12 नेगेटिव साइन के साथ, तो cot इन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का 5/12 विद द वैल्यू ऑफ cot x। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इफ tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यहाँ नेगेटिव होते हैं। क्लियर? tan x गिवन है, तो tan से पहले cot की वैल्यू आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो cot x इक्वल टू इसका रिवर्स, तो 1/tan x, दैट इज 1/tan की वैल्यू -5/12, तो दैट मीन्स 12 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 12/5, सो द वैल्यू ऑफ cot x इज -12/5। क्लियर? cot x हमारे पास हो गया, tan हमारे पास हो गया। अब tan के थ्रू पहले फाइंड करते हैं sec x, बिकॉज 1 + tan² इक्वल टू sec² आइडेंटिटी, सो sec² x विल इक्वल टू 1 + tan² x, दैट इज 1 + tan की वैल्यू -5/12 है, स्क्वायर करेंगे, तो 1 + 5² इज 25 एंड 12² इज 144। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इट विल बी 144 + 25/144। 144 का 1 में मल्टीप्लाई करके प्लस 25 किया, दैट इज डिवाइडेड बाय 144। दैट्स वाई sec x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, दोनों का सम करेंगे तो दैट इज 169 डिवाइडेड बाय 144। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। क्लियर? बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ sec का रिवर्स cos होता है, तो दैट मीन्स cos x की वैल्यू भी यहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं 1/sec x करके, तो 1/sec x की वैल्यू है -13/12, सो -12/13 विल बी द वैल्यू ऑफ cos x। tan x हो गया, cot x हो गया, इसके अलावा sec x की वैल्यू हो गई, cos x की वैल्यू हो गई। ओके,
कॉस के थ्रू अब साइन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिटी यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की वैल्यू है माइनस का 12/13 का स्क्वायर करना है इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 12 स्क्वायर 144/13 स्क्वायर 169। दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 169 में से माइनस करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 169, माइनस किया दैट इज़ 25/169 हो जाएगा। नाउ साइन स्क्वायर एक्स ये है, तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25/169। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव 5/3। नाउ साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/sin x। 1/sin x की वैल्यू है 5/13, तो डेट मीन्स 13 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बाई 5। सो कॉसेक एक्स की वैल्यू हुई 13/5। दीज आर द ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन 765। अब साइन 765 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया हमसे साइन 765। इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एंगल को 0, 30, 45, 60 और 90 के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज वी नो ऑल ओनली द 5 वैल्यूज। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, अगर आपकी एंगुलर वैल्यू कभी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 765। अगर आपकी एंगुलर वैल्यू कभी भी 360 से ज़्यादा होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 765 को 360 से डिवाइड करेंगे। तो 360 का कितने टाइम्स होगा ये मल्टीप्लाई, उसको देखते हैं। तो 360 2 ज़ा 720 एंड रिमेनिंग इज 45। तो डेट मीन्स वी कैन राइट दिस वे। डेट मीन्स 765 को हमने 360 से डिवाइड किया। जब 360 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो 360 × 2 रिमेनिंग विल बी 45। हम ऐसा लिख सकते हैं। 360 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हमारे लिए 360 की तरह से यूज़ होते हैं। नाउ 360 प्लस हॉरिजेंटल एक्सिस नो चेंज, तो साइन ही रहेगा। ओके, इसमें 360 प्लस माइनस छोड़ देते हैं, ठीक है। 360 प्लस माइनस हॉरिजेंटल एक्सिस नो चेंज है, एंड 360 प्लस दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहेगा। 360 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 45 हो जाता है। कैसे किया एक बार फिर से देखते हैं। 360 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हमारे लिए 360 की तरह से यूज़ होते हैं। 360 प्लस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 में कुछ भी प्लस करेंगे दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए साइन भी पॉजिटिव होगा। 360 हॉरिजेंटल एक्सिस की लिमिट होती है, इसलिए हॉरिजेंटल एक्सिस नो चेंज, तो साइन ही रहेगा। इसके बाद 360 प्लस माइनस छोड़ देते हैं, जो एंगल बचा उससे लिखा जाता है। एंड साइन 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो साइन 45 हमारा होता है दैट इज 1/√2। सो द वैल्यू ऑफ trigonometrical function sin 765 will be 1/√2. Clear? Next question number 7. Find the value of trigonometrical function cosec minus 1410. Now first of all किसी भी trigonometrical ratio की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए एंगुलर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब नेगेटिव एंगल किसको डिनोट करता है, तो नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए वी कैन राइट cosec minus 1410 equal to minus cosec 1410. That is because we need not the angular value to be negative. एंगुलर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम इसे नेगेटिव cosec 1410 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब 1410 की वैल्यू अगेन 360 से बड़ी है, तो 360 से बड़ी होने पर 360 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसे 360 से डिवाइड करके कितना लिख सकते हैं उसे देखना है। 360 का अगर हम मल्टीपल फॉर्मेट देखें तो 1 टाइम 360, 2 टाइम्स 720, 3 टाइम्स 1080, 4 टाइम्स 1440। तो 1440 नियर बाय है, तो डेट मीन्स हम अगर 4 टाइम्स करते हैं तो 1440 ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ, 30 ज़्यादा हो गया। तो डेट मीन्स इसमें से 30 माइनस करने पर 1410 हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट, माइनस 360 माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। ये माइनस पहले से चल रहा था, माइनस रूल के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। व्हाट इज 360 माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन लगाया।
360 हॉरिजेंटल एक्सिस की लिमिट है तो नो चेंज, तो डेट मीन्स कॉसेक ही रहेगा। 360 प्लस माइनस छोड़ देते हैं, 30 आ गया। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 1/2 का रिवर्स 2 होता है, सो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। इट मीन्स कॉसेक माइनस 1410 की वैल्यू हो गई +2। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस tan 19π/3। अब 19 पाई फॉर्मेट में जब भी हो तो हम 2 पाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम इसे tan 2 पाई में कितना प्लस करें, 2 पाई का कितना मल्टीपल होता है वो देखते हैं। तो डेट मीन्स व्हेन यू डिवाइड बाय 19/3, तो 19 इज 3 6 18, दैट मीन्स वी कैन राइट 6 पाई, वी कैन राइट 6 पाई प्लस 3 6 18, रिमेनिंग इज π/3। क्लियर? नाउ 6 पाई को वी कैन राइट 3 × 2 पाई, हमें 2 पाई का फॉर्मेट चाहिए होता है, ठीक है, 3 × 2 पाई एंड प्लस π/3। नाउ 2 पाई हमारा 360 का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, 2 पाई इज 360 फॉर्मेट। नाउ 360 प्लस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो हमारा 10 भी पॉजिटिव रहेगा। नाउ 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 360 हॉरिजेंटल एक्सिस नो चेंज तो 10 ही रहेगा। ना इसके बाद 360 प्लस माइनस छोड़ देते हैं तो π/3 आएगा। π/3 की वैल्यू होती है, π/3 इज एक्चुअली कितना होता है हमारा 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3, सो tan π/3 विल बी √3। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin -11π/3। नाउ बिकॉज एंगुलर वैल्यू हमें नेगेटिव गिवन है और नेगेटिव एंगल का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम इसमें माइनस sin 11π/3 लिखेंगे। अब 11π/3 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 11π/3 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार डिवाइड हो सकता है, तो माइनस साइन दैट इज 3 3 × 9, हमें 3 टाइम्स नहीं चाहिए, हमें तो 2 टाइम्स का फॉर्मेट चाहिए होता है, ठीक है। तो 3 से 3 2 6, 3 3 9 या फिर 3 4 12 होना चाहिए, हम 4 पाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 4 12 ये तो ज़्यादा हो गया, तो डेट मीन्स कितना कम करना पड़ेगा, 1 पाई कम करना पड़ेगा, तो डेट मीन्स वी कैन राइट दिस 4 3 12 में से 1 पाई माइनस करेंगे तो 11π/3 हो जाएगा, डेट मीन्स वी कैन राइट दिस वे। नाउ साइन 4 पाई को अब कितना लिख सकते हैं, तो डेट इज एक्चुअली माइनस में साइन 2 का मल्टीपल फॉर्मेट चाहिए, तो डेट मीन्स 2 × 2 पाई लिखा जा सकता है, माइनस π/3 डेट इज। नाउ 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हमारे लिए 2 पाई की तरह से यूज़ होते हैं, तो 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, तो 360 माइनस इज 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, एक माइनस का साइन पहले लगा है, नेगेटिव यहाँ से आएगा, तो डेट मीन्स माइनस का साइन आएगा। साइन 360 प्लस माइनस हॉरिजेंटल एक्सिस नो चेंज तो साइन ही रहेगा, ओके। 2 पाई प्लस माइनस छोड़ देते हैं, π/3 आ जाएगा, डेट इज, तो माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, साइन π/3 मीन्स 60, साइन 60 होता है √3/2, सो साइन -11π/3 की वैल्यू पॉजिटिव 3/2 √3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cot -15π/4। ओके, माइनस कॉट कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल अगर नेगेटिव दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस में कॉट 15π/4 वी कैन राइट दिस वे। अब 4 से 15 को डिवाइड करना है, दैट मीन्स इवन टर्म्स में अगर वैल्यू आएगी तो सॉल्व करना आसान होता है, तो माइनस व्हाट कैन बी राइट, कॉट 4 4 × 16 अगर हम करते हैं 4 पाई, बिकॉज वी नीड इवन कॉन्सेप्ट, ओके। तो 4 पाई अगर हम लिखते हैं तो 4 4 × 16, तो एक ज़्यादा हो गया, तो डेट मीन्स माइनस करना होगा π/4, 4 4 × 16 -1 विल बी 15/4। क्लियर? नाउ व्हाट, तो डेट इज माइनस में कॉट 4 को वी कैन राइट, क्योंकि हमें तो 2 का मल्टीपल चाहिए, तो 2 × 2 पाई लिख सकते हैं, माइनस π/4। 2 पाई माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 2 पाई की तरह से यूज़ कर, तो 2 पाई माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव, एक साइन है, माइनस का साइन ऑलरेडी लगा है और एक माइनस का साइन बाय द कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो डेट मीन्स 2 पाई माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। 2 पाई हॉरिजेंटल एक्सिस नो चेंज, तो डेट मीन्स कॉट ही रहेगा। इसके बाद 2 पाई प्लस माइनस छोड़ते हैं, π/4 लिया जाता है, डेट इज, सो द वैल्यू विल बी माइनस माइनस प्लस,
कॉट पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 की वैल्यू कॉट के लिए 1 होती है, सो द वैल्यू ऑफ कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 विल बी +1। दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ में आए हों और पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।